नमस्कार, रवि पथ न्यूज में आपका स्वागत है। खबर की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जिला हिसार के विधानसभा उकलाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह में पहुंचे चौधरी बीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए वापस लिए गए कृषि कानूनों पर कई व्यंग्यात्मक तीर कसे। अपने कार्यकर्ता सुरेश कुमार के निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लिए जाने की यह पहल सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं प्रधानमंत्री को भी ज्ञात हो गया था कि यह कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने एक करते हुए राजनीतिक तौर पर इस पर बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण सुना है और वह बता सकते हैं कि कहां प्रधानमंत्री ने किसानों के हित की बात कही और कहां उन्होंने यह कहा कि उन्हें क्यों नहीं समझा पाए। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 1 साल का संघर्ष जिसमें किसानों ने बहुत शांति और संयम बरता है, यह एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कहीं भी आंदोलन को हिंसात्मक नहीं होने दिया। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने महात्मा गांधी का उदाहरण देते हुए कहा कि उनके रास्ते पर चलकर किसानों ने आंदोलन किया और 1 साल में उन्होंने कोई भी हिंसा नहीं होने दी। जिस प्रकार से गांधी जी ने आंदोलन कर अंग्रेजों को भगाया था, उसी प्रकार कहीं न कहीं किसानों की जीत हुई है। सर, किसान 1 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कृषि कानून वापस करवाने के लिए, बड़ा आंदोलन किया और अब प्रधानमंत्री ने कृषि कानून वापस लेने की जो बात कही है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को स्पष्ट किया है कि ये आंदोलन की वजह एक ही थी कि हम किसानों को अपने जो कानूनों के बारे में पूरा समझा नहीं सके और इसलिए जो परसेप्शन ये बन गई कि ये तीनों कानून किसानों के हित में नहीं है। और किसानों ने भी शुरू में ये बात कही थी कि ये हम इससे कम कुछ नहीं चाहते, इनको रिपील करो, इनको ख़त्म करो, तब कोई। तो 1 साल का जो संघर्ष है उसमें ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि है, जो मैं ये समझता हूँ कि ये संघर्ष शांतिपूर्ण और संयम इसमें किसानों ने बरता। वरना तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि किसान की फितरत नहीं है आराम से बैठने की या शांति बनाए रखने की, लेकिन इन्होंने पूरे तौर पे अहिंसा का वातावरण, जो कभी महात्मा गांधी ने देश की आज़ादी के लिए एक प्रयत्न किया था और उनकी अहिंसा की एक ताकत से अंग्रेज को जाना पड़ा। ये किसान आंदोलन जो है, इसमें जो कोई किसी किस्म का छोटे मोटे तो खैर बातें होती रहती हैं, लेकिन कोई बड़ा ऐसा वायलेंस का, हिंसा का कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे कि इस आंदोलन को शक्ति मिली। और शक्ति किसान से अलग हटके दूसरे जो वर्ग थे, खास तौर पे जो मजदूर लोग थे, जो खेती से भी जुड़े हुए हैं, बेशक खेती से ना भी जुड़े गरीब लोग थे, उन सब ने इस आंदोलन को एक अपना आंदोलन मान के इसको व्यापक रूप दिया। और ये बात सरकार को भी समझ आ गई। ये बात सही है कि साल भर के बाद आई, लेकिन जो भी हुआ है वो मैं ये कहता हूँ कि ये बड़ी भारी ऐतिहासिक जीत है किसान वर्ग की। सर, जो किसान हैं उनका कहना है कि तत्काल में आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा और इसके साथ साथ कुछ मांगे और हैं, और एमएसपी की गारंटी दे और जो शहीद हुए हैं किसान उनके बारे में भी मुआवजा दे, इस प्रकार की मांगे हैं। देखिए, मांग तो यही थी कि तीनों कानून वापस हों, लेकिन एमएसपी है और चीज़ें हैं, बिजली कानून के बारे में भी बात हुई है। ये बातें प्रधानमंत्री जी ने साफ कर दिया कि एक कमेटी का गठन होगा, जिस कमेटी में किसान भी होंगे, किसान संगठन भी होंगे, व्यापारी वर्ग भी होगा, उसमें जो कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि के जो अर्थशास्त्री हैं वो होंगे, और सरकारी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी उसमें होंगे, और ये इन सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उसमें जो बातें निकल के आएंगी
उन पे सरकार निर्णय ले सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें एमएसपी भी एक मुद्दा है, उसमें एम्प्लॉयमेंट का भी एक मुद्दा है, उसमें किसानों की, मैं तो और बात कहता हूँ बल्कि कि पिछले 25-30 साल से एमएसपी भी है। हरियाणा पंजाब में तो खरीद भी पूरी एमएसपी से होती है, लेकिन किसानों की जो आमदनी बढ़नी शुरू हुई थी 1966-67 से, उसमें एक ठहराव आ गया था। क्योंकि एक प्लेटो जब आ जाता है, फिर आप 1700 रुपये गेहूँ है उसको 1750 कर दो, दूसरे साल उसको 1850 कर दो, तो किसान की आमदनी जिस अनुपात में बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ रही थी। और इसीलिए जो 1991 में नरसिम्हा राव के समय में जो कानून का एक नई दिशा में देश गया था, वो थे आर्थिक सुधार। उन आर्थिक सुधारों का किसान वर्ग को और खेती को कोई लाभ नहीं हुआ। आज ये कमेटी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये कमेटी इन बातों पे भी विचार करेगी कि किसान जो दौलत पैदा करता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अकेले खेती के जो अनाज लगा लो या दूसरा लगा लो, या खेती के प्रोडक्ट 5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होता है, लेकिन उसका लाभ तो किसान तो मंडी में गया, बेच आया, उसके बाद जो उसके वैल्यू एडिशन है, उसके फूड प्रोडक्ट्स हैं, उसमें और जो चीज़ें हैं, उनका तो बेचारे को कहीं लाभ ही नहीं मिलता। तो एमएसपी के अलावा इस देश में जो दौलत किसान अब पैदा करता है, वेल्थ जनरेट जो करता है, उसका तो उसको मिलना चाहिए सही। तो भाजपा देखो, ये तो भविष्य के गर्भ में है कि कितना उनको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान हुआ। मेरा अपना आंकलन ये है, मैं हमेशा इसीलिए कहता रहा कि मैंने कम से कम 20 बार ये बात रिपीट की है पिछले एक साल में कि संवाद से ही समस्याओं का हल होता है। सरकार को संवाद शुरू करना चाहिए, और संवाद नहीं हुआ तो ये इतना लंबा चला, वरना तो पहले भी खत्म हो सकता था। लेकिन अब भी कर पाएगी बीजेपी। हाँ, अब वापिस हो गए कानून, क्या गेन कर पाएगी जो लॉस हो चुका उससे 1 साल में? ये तो कोई तोल के तो मैं बता नहीं सकता। नहीं, आप तो एक वो है, उसके हिसाब से इसमें इसका इफेक्ट रहेगा आगामी विधानसभा चुनाव पर। देखिए, अभी तो हरियाणा के संदर्भ में तो 3 साल बाकी हैं, और 3 साल का समय 1000 दिन होते हैं, तो इसलिए वो तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन यूपी का चुनाव है जो पंजाब का फैसला कुन चुनाव है। पंजाब में तो देखो बीजेपी का वो नहीं है इतना, क्योंकि बीजेपी हमेशा अकाली दल के साथ मिलके चुनाव लड़ती रही है, और अकाली दल ने हमेशा उनको 20-25 से ज़्यादा कभी सीटें दी नहीं। लेकिन अब अकेला जाने का जो प्रयास है, वो हरियाणा की तर्ज पे अगर हो गया तो शायद सीटें ज़्यादा मिलें। क्योंकि आप देखा आपने 2014 से पहले कांग्रेस को वोट देते थे, 6 महीने बाद नाराज हो जाते थे, फिर देवीलाल जी की पार्टी को देते थे, फिर देवीलाल जी से नाराज हो जाते थे, फिर कांग्रेस को। ये इस तरह का भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने एक कोशिश की कि वो अकेले मैदान में उतरे, और लोगों ने कहा भाई ठीक है, ये 2 तो देख लिया, अब इसको भी देखो। नहीं, अब सर ऐसा है, जैसे ये एक अच्छी बात हुई, चलो किसानों की समस्याओं का समाधान हो गया, तो जो जैसे भैया ने बताया नुकसान को लेके, तो नुकसान तो देखो हरियाणा में सबसे ज़्यादा हुआ है। तो क्या चेहरा बदलने से कोई वापसी हो सकती है, भाजपा की लोकप्रियता बढ़ सकती? चेहरे चूल्हे से कुछ नहीं होता। बात तो ये है कि नंबर 1 बात तो ये कि आपका आकलन ये होना चाहिए कि नुकसान कितना हुआ है, और नुकसान किसने किया। यानी नुकसान करने में खुद भाजपा की भी कोई ना कोई जिम्मेवारी पड़ती है। अब ये चीज़ें कोई भूलता नहीं। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल, लिखने वाली बात नहीं, मैं वैसे एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ कि एक वो पंडित जी
इलेक्शन निकले, अब जब मुंह से शब्द निकल गए वो वापस थोड़ा निकल आते हैं। तो इस किस्म की हरकतें जो हैं वो पार्टी को नुकसान कर जाती हैं। हम कार्यकर्ता उतावलेपन में या चापलूसी को सामने रख के कुछ ऐसी बातें करते हैं जो राजनीतिक सिस्टम में परिपक्व ना होने की निशानी है ये। और इसलिए जो परिपक्व राजनीति करते हैं, अब आपने प्रधानमंत्री का कल भाषण सुना, मैंने एक एक शब्द बता देता हूँ। कहाँ वो किसान को समर्थन कर रहे थे, कहाँ किसान को ये कह रहे थे हमने कोशिश तो की, तपस्या भी की, लेकिन हम नहीं समझा सके। मतलब माना उन्होंने इनडायरेक्टली कि परसेप्शन जो बन गई थी कि ये 3 कानून एंटी फार्मर हैं। प्रधानमंत्री जी ने इनडायरेक्टली इस बात को माना कि ये जो बात हुई है इससे हम समझ गए, अब हम इसको वापस लेना चाहते हैं, इसको रिपील करेंगे, क्योंकि उनकी भी मंशा ये है। मगर फिर भी क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हो, हमारी यही भावना रहती है कि हमारे पड़ोसी अगर वो ताज फिर पंडित जी आपने पढ़ा देते, और आगे भी अगर कोई जुगाड़ बनता हो तो ताज पंडित जी तो भी अशोक कह देगा आपने पढ़ा दिया। हाँ, उसने तो मैं भी कह दूंगा मेरा। ये सूचना दे देना भाई। लेकिन ये मैंने ये बात इसलिए कही कि जो कार्यकर्ता है ना, उसको अपनी जिम्मेदारी अगर वो समझे तो फिर तो पार्टी को नुकसान नहीं होता। और अगर कोई गलत कदम उठ जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। नुकसान तो संगठन का ही होता है। अब आप जो मेरे से पूछ रहे हो, मैं समझता हूँ, ये मैं प्रेस में ये बातें बोल नहीं सकता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो वातावरण बन रहा था उससे मुझे डर लगने लग गया था कि कहीं हमारे समाज के अंदर जो हमारा एक भाईचारा है उसमें कोई दरार ना आ जाए। मैं तो इस चीज से भयभीत था। नहीं, आपने यो भी बैठा भैया भाजपा के 0 पे पहुंची थी जिसमें 2, 4, 6 से ऊपर सीट नहीं आती थी। अब राजपाट होने के बाद ऐसी स्थिति नहीं है। अब तो भाजपा ने अपने पांव जमाए हैं, लेकिन जहाँ से आप और हम बैठे हैं ना, यहाँ अभी जमाने बाकी हैं। नहीं हो तो आप धन्यवाद। शर्मा जी आप देखो सीधा देखते पीछे से थोड़ी देवा दे आशीर्वाद है, उसकी भी तो गलती है, पीछे से पुराना लगा चांदी चुंदी से डेढ़ा तो आके से वो कोई चीज देनी है पीछे तो बात रहो। हां जी बंद करा था वो पड़ा था चुप लगा बोल गया। तमाम खबरों के लिए बने रहिए रविपथ न्यूज के साथ। नमस्कार।